बहुत सारे नेता लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं जेन जी आ जाएगा, नेपाल जैसी हालत कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे यार, जेन जी को आप क्यों नेगेटिव उसको बना रहे हो? वो हमारे ही तो बच्चे हैं यार। जेन अल्फ़ा भी आ चुके हैं। हाँ, अब जेन जी का क्या करोगे आप? दोस्तों, आप सभी को रंजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं एक एक्टर हूँ, ऑथर हूँ और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर भी हूँ। दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा जेन जी सुन रहे हैं और हमारे दिमाग में ये इस तरह से भरा जा रहा है, एक नेगेटिव इमोशन में इसे भरा जा रहा है। दोस्तों, अब जेन जी है क्या? जेन जी जो है ये हमारे बच्चे हैं, राइट। हमारे बच्चे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनके कोई माता पिता भी हैं है ना। तो जो माता पिता हैं वो कौन हैं? हाँ, जेन जी के मदर फादर, ठीक है। लेकिन जेन जी को इस तरह से उकसाया जा रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है कि जेन जी, हाँ, नेपाल में तहस नहस कर दिया, हाँ, बांग्लादेश में तहस नहस कर दिया, कहाँ सब। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो भाई? पूरे सोशल मीडिया, न्यूज़ और सभी लोग यही बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप बताएं, युवा पीढ़ी जो होते हैं वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप मेरे पिछले 8, 9, 10 साल पहले का वीडियो देख लें दोस्तों, इसी चैनल पे। और मैंने उस समय भी कहा है कि जेन जी मतलब यंग जनरेशन हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और सिर्फ मैं नहीं दोस्तों, ये सभी को पता है। इसे नाम दिया गया जेन जी। क्यों नाम दिया जा रहा है? उन्हें क्यों एक पीढ़ी से अलग किया जा रहा है? ये सब अमेरिका की चाल है दोस्तों। जी हाँ, अगर कोई जेन जी है तो आप उसके माता पिता को अलग क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि जेन जी का मैं बाप हूँ हाँ, मतलब अगर ऐसा आप बोलें तो जेन जी के भी बहुत सारे बाप हैं, बहुत सारे माँ हैं, है ना। अब देखिए, ये जेन जी, ठीक है, जेन जी की बातें चल रही है। अब मेरा बेटा यहाँ पर है, आप आइए, इधर आइए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, इसका जन्म हुआ है 2012 के बाद, ठीक है। तो अब ये कौन है? जेन अल्फ़ा है जेन जी के ऊपर, है ना, मतलब न्यू जनरेशन, जेन जी से भी न्यू, ठीक है, जेन अल्फ़ा। आप बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार सबको। और हेलो, हाय, छोड़िए, जय श्री कृष्णा बोलिए। अरे वाह, देखिए, ये जेन अल्फ़ा जो है ये थोड़ा सा ऊपर हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जेन जी करके दोस्तों अपने मन में इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा ना करें, गलत ये दृष्टिकोण से इस चीज़ को ना बोला जाए जिस तरह से लोग बोल रहे हैं। चलिए जाइए, अब जाइए, मैं थोड़ा बातें करता हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैंने कुछ शोध किया है, कुछ निकाला है आप लोगों के लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनरेशन जेड, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल 1990 के आखिरी सालों और 2000 के शुरुआत में हुआ था, ठीक है। ये अभी की बात नहीं है ये 2025 में ज़्यादा ये हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी मैं बात करूँगा आपसे। देखिए, जब जनरेशन वाई के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए नया नाम ढूंढा जा रहा था, अब ये कौन ढूंढ रहा था वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, 1994 में एड एज नामक मैगज़ीन ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में विभिन्न शोधकर्ताओं और मीडिया ने इसे अपनाया और धीरे धीरे ये नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाने लगा, ठीक है। मतलब जेन जी से तात्पर्य उन लोगों से है जो लगभग 1997 से 2012 और 2015 के बीच पैदा हुए हैं, ठीक है। ये पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों, एक बात बताएं, ये जो एड एज नामक जो मैगज़ीन है ये अमेरिका की मैगज़ीन है, ठीक है। और इन्हें करना है ग्लोबली बिज़नेस। हाँ, अमेरिका का चाल समझिए आप, बिज़नेस करना है। तो अब जो इंटरनेट को लेकर उस समय में इंटरनेट मार्केट में आया था और पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाना था, उन्हें पैसा कमाना था, बिज़नेस करना था।
तो जब तक वो एक जनरेशन को अलग नहीं करते हैं, क्या 2090 के पहले इस तरह की कुछ ज़रूरत पड़ी थी? हाँ, हज़ारों सालों से हम रह रहे हैं, अब भाई हमारे बच्चों को ही आप अलग कर रहे हो। हाँ, ये अमेरिका में चलता है और इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और हमारे ऊपर थोपा, और हम तो ऐसे हैं जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए चीज़ों को दोस्तों एक्सेप्ट करने के पहले सोचें समझें, राइट। जिस तरह से नेगेटिविटी क्रिएट करके जेनजी को, मतलब इस तरह से कहा जाता है, ऐसा लग रहा कि कहीं दूसरे ग्रह से जेनजी आए हैं, वो एलियन हैं और वो सबको बर्बाद करने के लिए, सबको नष्ट करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए जेनजी आते हैं। हाँ, इस तरह से भ्रांति पैदा किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जेनजी करके जो ये बातें आ रही है ना, जेनजी के भी कोई बाप है, कोई माँ है, ठीक है, उनके भी मदर फादर हैं, राइट। तो इसीलिए हम ज़्यादा नेगेटिवली उत्तेजित ना हो कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। भाई आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन जो होते हैं किसी भी कंट्री के रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब आप बताएं, कुछ काम करना है, युद्ध करना है, कुछ भी, कोई भी बड़ा काम छोटा काम करना है, तो क्या बूढ़े लोग जाएंगे? क्या कौन लोग जाएंगे बॉर्डर पे फाइट करने के लिए? बूढ़े लोग जाएंगे या बच्चों को भेज दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हर युग में हमेशा से जो यंग जनरेशन होते हैं वही, उनको मेन कहा जाता है। अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ काम करना है, कुछ बड़ा काम करना है, तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनमें पावर होता है, शारीरिक पावर, मेंटल पावर एक्चुअल में सीनियर्स के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जानते समझते हैं। इसीलिए जेनजी को हमेशा अपने सीनियर से सलाह लेना चाहिए, मतलब यंग जनरेशन को सलाह लेना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए जेनजी के बाद जेन अल्फ़ा भी आ गया अब अल्फ़ा कहाँ से आया? देखिए ऑस्ट्रेलिया से आ गया। हाँ, कब और क्यों आया? 2008-2009 के आसपास, जब जनरेशन जेड के बाद आने वाली नई पीढ़ी के लिए नाम तय करने की ज़रूरत पड़ी। हाँ, मैक क्रेंडियल ने तय किया कि जेड के बाद अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नए सिरे से ग्रीक अल्फ़ाबेट, हाँ, अल्फ़ा, बेटा, गामा हाँ, से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह 2010 से पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन अल्फ़ा, मतलब जेन अल्फ़ा कहा जाने लगा। तो अब 2010 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, अब आप लोग खुश हो जाइए, यार हम लोग जेन अल्फ़ा हैं, जेन अल्फ़ा हैं अरे यार, यंग जनरेशन से उम्मीद होती है हर लोगों की। एक परिवार के बारे में आप सोचेंगे तब आपको आइडिया मिलेगा। एक परिवार में एक बच्चा बहुत कुछ नहीं कर सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता है। जो यंग जनरेशन होता है वही ज़्यादा कुछ कर सकता है, कमा सकता है, बिजनेस कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अपने परिवार के लिए। उसी तरह से दोस्तों देश के लिए भी ऐसा ही है। तो इसमें आप नेगेटिव थॉट ना भरें। जिस तरह से नेगेटिवली अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की चाल आप समझें। बहुत लोग समझ रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, कि अमेरिका दूसरे देश के सत्ता को पलट रहा है, चेंज कर रहा है और वहाँ पे अपनी धात जमा रहा है। आप समझ रहे हैं? अमेरिका के बहुत सारे मिलिट्री जो हैं दूसरे देश में उन लोगों ने इनपुट किया हुआ है, रखा हुआ है अपने मिलिट्री बेस को। क्यों आपने रखा हुआ भाई? वही सिचुएशन क्रिएट करते हैं उन छोटे छोटे कंट्रीज़ में कि आपकी हालत बहुत ही ख़राब है, देखो आपको लड़ना है, आपको लड़ने के लिए आपके पास मैन पावर नहीं है, मिलिट्री पावर नहीं है, मैं आपको आर्म्स बेचता हूँ, सस्ते में दे देता हूँ, हाँ, आपको मिलिट्री बेस बना देता हूँ, मेरे मिलिट्री आपके लिए काम करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको पता है। और धीरे धीरे करके उस पूरे देश पे कब्ज़ा कर लेते हैं। हम लोग एक फ्लैट खरीदने के लिए अपने जीवन में पूरे जीवन लगा देते हैं, तब कहीं जाकर एक फ्लैट खरीद पाते हैं दोस्तों। एक मीडियम क्लास फैमिली का मैं कह रहा हूँ। और ये देश के देश लूट लेते हैं। ये आज भी उसी माइंडसेट से चल रहे हैं अमेरिका और ये लोग, कि पूरे देश के देश लूट लो, गुलाम बना लो। तो दोस्तों जेन ज़ी हो या जेन अल्फ़ा हो,
आप यंग जनरेशन हैं और हमें यंग जनरेशन को मजबूत बनाना है, दिमागी तौर पर स्ट्रांग बनना है दोस्तों। आप लोगों को सोच समझ के काम करना है, किसी नेगेटिव चीज़ों के पीछे भागकर नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना है। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ दोस्तों, खुल के बात करना चाहिए, जो सही बात है वो करना चाहिए। बहुत सारे नेता लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं जेन जी आ जाएगा, नेपाल जैसी हालत कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे यार, जेन जी को आप क्यों नेगेटिव उसको बना रहे हो? वो हमारे ही तो बच्चे हैं यार। जेन अल्फ़ा भी आ चुके हैं। हाँ, अब जेन जी का क्या करोगे आप? तो आप हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, हमेशा से यंग जनरेशन रीढ़ की हड्डी रहे हैं किसी भी देश के लिए, दुनिया के लिए मैं कह सकता हूँ। तो जो लोग हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ में ही हम सारे लोग मिलकर रहें, जुड़कर रहें और किसी भी तरीके से इन माइंडसेट को दिमाग में ना आने दें, मतलब नेगेटिव माइंडसेट को ना आने दें। हमारे पास दिमाग है, हम सोच समझ के सारे काम कर सकते हैं और करना चाहिए दोस्तों। बस यही आपसे अपील है दोस्तों कि इन नेगेटिव चीज़ों में ना पड़ें, नेगेटिव सोच में ना पड़ें और हमें अपने देश के लिए, अपने लिए अच्छे से कर्म करते हुए, अच्छे से जीवन निर्वाह करते हुए अच्छा जीवन जीना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आप खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।